चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को कुछ इस तरीके का जो कूलर होता है, एयर कूलर, तो उसको हम आप लोगों को वेल्डिंग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी वेल्डिंग करना है। देखिए ये है कूलर की मोटर, जो कि इस कूलर की मोटर है, और ये भी एक कूलर की ही मोटर है, लेकिन यहाँ पर वो कूलर नहीं है। तो ये है उसका पूरा स्टेटर, और इसमें वेल्डिंग है। वेल्डिंग जो कि जला हुआ नहीं है, लेकिन इसमें पानी जाने की वजह से कुछ इस तरीके के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाइट वाइट सा हो गया है। इसकी वजह से यहाँ पर ये मोटर जो कि ख़राब हो चुका है। यहाँ पर कार्बन लग चुका है कोयलों पर, और कार्बन लग के कोयल ख़राब हो गई है। तो इसके जो पल्ले वल्ले हैं इधर पड़े हुए हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके के वायर हैं। देखिए, हम किसी भी मोटर को वायर से भरते हैं, लेकिन उसमें हमें देखना पड़ता है कि कितने नंबर का वायर लगाना है। तो आज की वीडियो में हम यही आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो कि ये कूलर है, इसमें कौन से नंबर की वायर लगेंगी। देखिए, इस कूलर को हम वाइंडिंग करेंगे पूरा यहाँ पर हाई स्पीड में, मतलब कि यहाँ पर जो पहले लो मीडियम हाई का पॉइंट था वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हम इसे हाई पर चलाएंगे। यहाँ पर देखिए, लो मीडियम हाई चलाने के लिए यहाँ पर अलग से, यहाँ पर उन्हीं कोयलों पर अलग से एक्स्ट्रा वायर घुमाना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो दो कनेक्शन गए हैं। तो ये लो मीडियम हाई का सिस्टम की वजह से यहाँ पर दो दो वायर गए हैं, जिसमें से एक जो कि मेन है हाई के लिए, और यहाँ पर जो एक और गया है उसी में से थोड़े थोड़े फंदे और कोयलों पे एक्स्ट्रा घुमाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर लो मीडियम हाई का सिस्टम बनाया गया इसमें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो वायर लगते हैं वो नंबर के हिसाब से लगते हैं, लेकिन नंबर हम कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा वायर किस नंबर का है और इसमें कितना नंबर का लगा हुआ है। तो वह सब हम कुछ इस तरीके की यहाँ पर वायर नापने की मशीन आती है कि इसमें कोई भी डिजिटल मीटर नहीं है। नंबर से आप लोगों को यहाँ पर पता करना पड़ेगा, मीटर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो एक ये है वर्नियर कैलिपर, इससे आप लोग डिजिटल तरीके से यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सेल लगता है और यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। तो इसमें हम mm और इंच दोनों में जो वायर की माप है वो निकाल सकते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पर वायर को जो इस पर लगी है इसे हम नाप लेंगे, और फिर यहाँ पर जो हमारे पास वायर हैं उनसे हम नाप करके पता लगा लेंगे कि हमारा हाँ इसमें कितने mm का लगा हुआ है। उतने ही mm का वायर यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन सा है, उसी वायर को हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, डाटा यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अगर इसका डाटा नहीं सही है, लेकिन ये कंपनी एक डाटा है तो यहाँ यही डाटा हम भरेंगे इसमें। देखिए, इसके लिए आप लोगों को इसको पूरा कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद बाहर की जो कोयले हैं, यहाँ पर बाहर की 4 कोयले, देखिए इसके बीच में एक पेपर लगा हुआ है, पीवीसी पेपर। तो उसके अंदर जो कोयल लगी हैं 4 कोयले, ये 4 कोयल अलग हैं, ये अलग नंबर से वेल्डिंग की गई हैं, और जो बाहर की हैं वो अलग नंबर से वेल्डिंग की गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से माप लिया है। तो इसमें जो लगा है वो 28 नंबर का यहाँ पर रनिंग पर लगा हुआ है, बाहर की साइड यहाँ पर, और अंदर साइड यहाँ पर 30 नंबर का वायर लगा हुआ है। तो 28 और 30 से हम यहाँ पर इसकी वेल्डिंग करेंगे। तो देखिए, इसकी जो रनिंग, इसमें कितना कितना टर्न भरा हुआ है वो हम कटिंग करके गिन लेंगे कोयलों को। देखिए, यहाँ पर एक कोयल को हम कटिंग करेंगे, एक कोयल को, और उसे हम गिन लेंगे कि इसमें कितना टर्न है, और अंदर भी इसी तरीके से गिन लेंगे। गिन के ही फिर हम उतना ही टर्न इसमें देंगे इस कोयल बनाने वाली मशीन पर। कोयल बनाने के बाद यहाँ पर वाइंडिंग होगी। तो चलिए, अब आप लोगों को मैं इसकी जो कटिंग करके और इसमें जो पीवीसी पेपर है वो सब कुछ लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप लोग कटिंग और यहाँ पर पीवीसी पेपर लगाना नहीं जानते तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए, अब आप लोगों को यहाँ पर हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये स्टेटर था, इससे हमने जो कोयल लगी हुई थी उन सभी कोयलों को हमने निकाल दिया है, और निकाल करके अच्छी तरीके से यहाँ पर जो पीवीसी पेपर है वो हमने लगा दिया है।
तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटर में यहाँ पर पेपर यूज हुए हैं, ये है 7 नंबर का पीवीसी पेपर। और यहाँ पर एक पेपर और यूज में लगेगा जो कि इस तरीके का रहेगा, ग्रीन पेपर। और देखिए यहाँ पर जो स्टेटर का साइज है, यहाँ पर इसका अंदर का, ये जो अंदर का एरिया है ये 9.5 इंच है यहाँ पर गोलाई में। और इसका देखिए जो स्टेटर साइज है बाहर का मतलब ये पूरा एरिया यहाँ पर ये गोलाई में ये 16 इंच का है। और स्टेटर का जो साइज़ है अंदर का, यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ये है 3 इंच की। और इसके जो बाहर की पूरे यहाँ पर स्टेटर की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। यहाँ पर जो स्टेटर में स्लॉट हैं ये पूरे खांचे ये 24 हैं। और यहाँ पर रनिंग कॉयल इसमें जो यूज होगी वो 28 नंबर कॉयल बनाने के लिए तार यूज होगी। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग कॉयल वो 30 नंबर से यहाँ पर वाइंडिंग की जाएगी। देखिए रनिंग में 28 नंबर का तार और स्टार्टिंग में 30 नंबर का तार। और यहाँ पर जो रनिंग में टर्न होंगे वो 100 टर्न होंगे 28 नंबर के। और जो रनिंग कॉयल की लंबाई होगी वो 38.5 इंच गोलाई में होगी। और जो स्टार्टिंग कॉयल यहाँ पर है उसमें टर्न होंगे पूरे 100 और वो 30 नंबर तार से बनेंगे। और जो स्टार्टिंग कॉयल की लंबाई होगी वो 32.5 इंच गोलाई में होगी। और यहाँ पर जो कॉयलों में गैप होगा वो 1 से 4 का होगा पहले बार, और फिर 1 से 6 का होगा। वो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो 4 कॉयल हैं वो रनिंग की, उनको हमने बना लिया है। सबसे पहले रनिंग की कॉयल यहाँ पर डाली जाएगी जिनकी लंबाई है 38.5 इंच। तो इनको हम निकालते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर इस स्टेटर में लगा करके दिखाते हैं। देखिए स्टेटर में कॉयल किस तरीके से पता करना है कि कितनी लंबाई की यहाँ पर कॉयल लगेगी। देखिए यहाँ पर जो ये स्टेटर था कूलर का, इसमें जो कॉयल भरी हुई थी वो जली नहीं थी, वो सिर्फ पानी की वजह से यहाँ पर ख़राब हो चुकी थी। तो वहाँ पर हमने पेपर को हटा करके अच्छी तरीके से एक यहाँ पर स्टार्टिंग की और एक रनिंग की कॉयल हमने निकाल लिया था। तो इन्हीं से हमने इसकी लंबाई को पता कर लिया। अगर हमें ये अच्छी तरीके से शेप नहीं निकलती तो यहाँ पर हम पहले कॉयल बनाते और फिर चेक करते, फिर बनाते, फिर यहाँ पर हम पता कर पाते कि यहाँ पर कितने लंबाई की कॉयल लगेगी। जब हम इसमें भरते हैं तो साइज को अच्छी तरीके से मेजर करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उससे हम मालूम कर पाते कि यहाँ पर कितने लंबाई की तार लगने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हमने मालूम किया। यहाँ पर पूरा डाटा है, हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हम कॉयल निकालते हैं और फिर आप लोगों को लगा करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये तार है, ये 28 नंबर का तार से हमने कॉयल बनाई है। और फिर हम जब बनाएंगे तो 30 नंबर तार से बनाएंगे। मतलब पहले हम रनिंग कॉयल भरेंगे और फिर स्टार्टिंग कॉयल। चलिए अब हम यहाँ पर से कॉयल निकालेंगे और यहाँ पर लगा करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कॉयल में कितने यहाँ पर टर्न देने हैं, मतलब कि यहाँ पर कितने बार यहाँ पर घुमा करके कॉयल को पिच में इन स्लॉटों में डालना है। तो वो चीज़ जानते हैं, देखते हैं किस तरीके से भरना है। देखिए यहाँ पर जो लीड तार निकाली जाती हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना है। जब हम इस मोटर को खोलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो तार है वो किस तरफ निकला हुआ है, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना है। और नहीं तो अगर नहीं देखते हैं तो अधिकतर जो मोटर होती हैं उनमें जो लीड तार है वो कुछ इस तरीके की रिपीट लगी होती है यहाँ पर। तो जिस तरफ यहाँ पर ये पंचिंग की होती हैं इस साइड लीड तार को निकालते हैं, मतलब इस साइड हम कनेक्शन करते हैं और ये हमारा आगे का हिस्सा होता है। जिस तरफ से यहाँ पर ये रिपीट लगाई गई है और इस साइड हमारा ये रिपीट यहाँ पर ठोक करके पंचिंग करके यहाँ पर लगाया गया है। तो इस साइड हमारा जो लीडिंग का तार है वो निकाले जाएंगे। तो अब चलिए यहाँ पर कॉयल को हम निकालते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ पर कॉयल किस तरीके से लगाना है तो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो ये 4 कॉयल थी वो निकाल करके यहाँ पर रख दिया है कुछ इस तरीके से। इसके जो बांधे वाले हिस्से थे वो इस तरफ हैं और जो स्टेटर है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है।
तो चलिए अब हम फर्स्ट कॉइल यहाँ पर पहली कॉइल को उठाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहली कॉइल को कुछ इस तरीके से उठाया यहाँ पर, और यहाँ पर हम किसी भी स्लॉट पर, मतलब मोटर को किसी भी तरफ घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी एक स्लॉट पर पहला कॉइल को हम लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और बीच में हम 2 स्लॉट छोड़ेंगे और कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब जो कॉइल की पिच बनी है वो 1 से 4 बनी है, मतलब यहाँ पर पहला कॉइल डाला तो 1 2 3 4, तो कुछ इस तरीके से बीच में 2 स्लॉट छूटेंगे। हर एक कॉइल, चाहे स्टार्टिंग की हो चाहे रनिंग की हो, सभी कॉइलों पर बीच में 2 स्लॉट छूटेंगे। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम 2 बार यहाँ पर कॉइल को मोड़ करके सेम स्लॉट पर लगाएंगे ताकि वहाँ पर 200 टर्न हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर 100 टर्न हुए इन दोनों को, मतलब 100 का ये पूरा कॉइल बना हुआ है। तो जब हम दोबारा इसमें कॉइल को मोड़ करके लगा देंगे तो इसमें 200 टर्न हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब कॉइल किस तरीके से मोड़ना है दिखाते हैं। देखिए कॉइल इस साइड से मोड़ दें या फिर इस साइड से मोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रोसेस सेम रहेंगे। मतलब अगर हम इस साइड से कॉइल को मोड़ करके इसमें आगे भर रहे हैं तो सभी कॉइलों को हम पीछे साइड से ही मोड़ेंगे, और आगे वाले से हम मोड़ रहे हैं तो आगे वाले से मोड़ करके रखेंगे। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से मोड़ना है। देखिए यहाँ पर हम आगे वाली कॉइल से मोड़ रहे हैं। थोड़ा कॉइल लंबी है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर ग्रीन पेपर का यूज करेंगे हम, वाइट पेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर से एक कॉइल और लगेगी। जब ये देखिए ये रनिंग कॉइल है, और जब हम स्टार्टिंग कॉइल लगाएंगे तो वहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर एक कॉइल आएगी एक बार बस। तो यहाँ पर टोटल एक स्लॉट पर पूरा 300 टर्न हो जाएगा। अब अच्छी तरीके से कॉइल को टाइट करना है। देखिए यहाँ पर जो हमने 1 से 4 में कॉइल को लगाया है उसमें हमने 2 बार कॉइल को फोल्ड किया है। अब हम जब 1 से 6 में भरेंगे तो वहाँ पर ये पूरी जितनी भी कॉइल है पूरी को इसी में मोड़ करके भरेंगे। इसमें टोटल यहाँ पर 3 बार कॉइल पूरी फोल्डिंग होगी। तो यहाँ पर एक कॉइल का हिस्सा लगेगा इसके बगल वाले स्लॉट पर और इसके बगल वाले स्लॉट पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुछ इस तरीके से 1 से 4 और 1 से 6 का जो कॉइल पिच है वो रहेगा। तो चलिए अब भरते हैं। अब देखिए बचा हुआ पूरा कॉइल कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर अब हम कुछ इस तरीके का जो वाइट वाला पीवीसी पेपर है वो यूज करेंगे। ग्रीन पेपर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हमें कॉइल यहाँ पर स्लॉट पे लगाने में अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर हम एक बांस की लकड़ी भी यूज कर सकते हैं।
इसमें भी हम यही वाइट पीवीसी पेपर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉइल थी वो लगकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जितने भी यहाँ पर कॉइल हैं वो सभी कॉइल सेम प्रोसेस से यहाँ पर लगाए जाएंगे। बस क्या होगा कि यहाँ पर हमने जो ये फर्स्ट कॉइल लगाई है, ये कॉइल हमने सीधा लगाई है, और जब हम दूसरी कॉइल लगाएंगे तो वो हमारा कॉइल उल्टा लगेगा। मतलब कि जो हमारा विषम वाला कॉइल रहेगा, मतलब 1 नंबर वाला, वो सीधा रहेगा, और जो सम वाला रहेगा मतलब बराबर वाला, यहाँ पर दूसरा नंबर वाला, तो वो उल्टा लगेगा। तीसरा फिर विषम होगा तो फिर वो सीधा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से कॉइल को लगाना है। पहला सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा फिर सीधा, चौथा फिर उल्टा, कुछ इस तरीके से कॉइल लगाना। तो यहाँ पर जो होगा कि कनेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर हम सभी कॉइल को सीधा सीधा लगा देते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों के यहाँ पर जितनी भी कॉइल हैं वो लगा करके दिखाते हैं, और फिर जो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल हैं उनको आप लोगों को इसमें लगा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से लगाना है। तो चलिए अब हम इन कॉइलों को लगा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो चारों कॉइल थी यहाँ पर रनिंग वाली, वो डलकर कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की जो 4 कॉइल हैं वो बना के यहाँ पर रख लिए हैं। देखिए यहाँ पर चारों कॉइल का जो बांधा वाला हिस्सा है वो इस तरफ है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। यहाँ पर अब हम फर्स्ट कॉइल जो स्टार्टिंग की है वो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब कॉइल किस तरीके से लगाना। देखिए यहाँ पर 1 से 4 में यहाँ पर 2 बार कॉइल को घुमाया गया था, तो यहाँ पर 200 टर्न है। और यहाँ 1 से 6 में यहाँ पर 3 बार कॉइल को फोल्ड करके यहाँ पर डाला गया, तो यहाँ पर 300 टर्न है। तो जब अब हम यहाँ पर ये 100 टर्न की कॉइल को यहाँ पर लगाएंगे, 30 नंबर से बना हुआ है, तो यहाँ पर एक हिस्सा रहेगा और एक यहाँ पर ग्रीन पेपर पर। तो यहाँ पर 200 टर्न पहले से हैं और 100 टर्न यहाँ पर हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर एक बार ही इस कॉइल को लगाना है, और जब दूसरी बार फोल्डिंग होगा तो इसके बगल वाले स्लॉट पर लगेगा, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इस साइड भी 300 टर्न हो जाएंगे, और इस स्लॉट पर जो 200 टर्न है इस पर भी 300 टर्न पूरे हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी जो वाइंडिंग है वो की जाएगी यहाँ पर। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉइल है वो किस तरीके से डालेंगे, और जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। पहला कॉइल सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा फिर सीधा, चौथा फिर उल्टा। तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर कनेक्शन के लिए टोटल 4 तार निकलेंगे। देखिए 2 यहाँ पर रनिंग कॉइल की। देखिए रनिंग का मतलब ये है कि जिस भी कॉइल से हम फैन को, अपना फैन जो है उसको अगर सीधा रन कराते हैं तो वो रनिंग कॉइल होता है। और यहाँ पर मैं तो उसी को ही मानता हूँ जिससे हमारा पंखा सीधा चलता है, तो इसको मैं रनिंग मानता हूँ। और यहाँ पर ये स्टार्टिंग। तो हम इसी के एक वायर पर, चाहे जिस भी वायर से, चाहे इस साइड वाले से चाहे इस साइड वाले से, जिससे भी सीधा चलेगा, हम इसी कॉइल से यहाँ पर इसको सीधा चलाएंगे बाद में, जब यहाँ पर कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो चलिए आप कॉइल डालते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो स्टेटर है इस तरीके से रखा है। अब यहाँ पर हम एक कॉइल उठाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉइल यहाँ पर से उठाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए 30 नंबर से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से लगाना है। देखिए किसी भी जगह पर हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन है हमारा एक पास में रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन करने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से लगा दें। देखिए स्लॉट पर कुछ इस तरीके से। देखिए इसके ऊपर अब हम जो यहाँ पर ग्रीन पेपर लगा हुआ है, एक नीचे ग्रीन पेपर लगा हुआ है, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर वाइट पीवीसी पेपर को लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके वाला पेपर। देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर अब इसके ऊपर कोई भी कॉइल जो कि नहीं लगेगी, ये पूरा फिक्स हो गया, इसमें अब कोई भी कॉइल नहीं लगेगी।
देखिए यहाँ पर हमने जो कॉइल है कुछ इस तरीके से लगा दिया 1 से 4 में, और बीच में जो 2 स्लॉट थे वो खाली छूट गए। देखिए हर एक कॉइल में जितना भी यहाँ पर कॉइल लगेगा सबके बीच में 2 स्लॉट खाली छूटेगा पर कॉइल पर यहाँ पर। तो कॉइल को अब हम अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। तो फिर से अब जो हम फोल्डिंग करेंगे, इसको मोड़ेंगे, वो सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरीके से पिछले कॉइलों में हमने कॉइल को फोल्ड किया था, मोड़ा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम मोड़ेंगे। यहाँ पर आगे वाले हिस्से से कुछ इस तरीके से पकड़ के हम ये जो हिस्सा होता है इसको सीधा घुमा के इस साइड ले आते हैं और इसी को घुमा के इस साइड ले आते हैं। तो इस साइड से हम इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को इसकी जो चारों कॉइल हैं वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी वेल्डिंग की गई है। तो चलिए करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो लेंथ लंबा होने की वजह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर मोटर वेल्डिंग का पूरा फुल वीडियो यहाँ पर कॉइल किस तरीके से लगाते हैं तो उनका पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये जो चारों कॉइल हैं वो डल के यहाँ पर से दिखाते हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉइल थी वो सभी डल के कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए पूरा जो मोटर था वो वाइंडिंग हो चुका है। इसकी देखिए टोटल इसमें पूरा 8 कॉइल लगा हुआ है, जिसमें 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के। तो अब इसके आगे का जो काम है वो यहाँ पर पेपर लगाना है। देखिए दोनों कॉइल के बीच में यहाँ पर पेपर लगाना है। देखिए ये जो रनिंग वाली कॉइल है और ये स्टार्टिंग वाली दोनों आपस में अटैच नहीं होना चाहिए। देखिए तो कुछ इस तरीके का पेपर यहाँ पर हम यूज करेंगे, और अगर ये पेपर ना हो तो यहाँ पर वाइट पीवीसी पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो पेपर यहाँ पर इसके बीच में दोनों कॉइल यहाँ पर अटैच ना हो तो कुछ इस तरीके से लगाना है दोनों तरफ। तो चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके इस साइड पर हम पेपर बीच में लगाएंगे और कुछ इस तरीके के धागे से हम सिल देंगे, जिससे जो कॉइल है एक जगह फिक्स रहेंगी। देखिए कुछ इस तरीके के सुई का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर सिलने के लिए। तो ये हम कुछ इसी तरीके के वायर से बनाए हैं, कॉपर के वायर से। तो चलिए यहाँ पर अब दोनों तरफ पेपर लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से सिलाई की गई। देखिए सिलाई करना अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर पूरा सेपरेट वीडियो सिलाई का ही बना हुआ है कि मोटर किस तरीके से सिलाई करते हैं, बंधाई करते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर बांध के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक साइड की यहाँ पर बंधाई है वो कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। देखिए बीच में जो ग्रीन पेपर है वो लगाया गया है और इसकी जो बंधाई है कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट हुआ है। तो अब हम इस साइड भी बंधाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है वो निकालेंगे। देखिए कनेक्शन यहाँ पर हम अच्छी तार से यहाँ पर निकालेंगे ताकि जो तार है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कुछ इस तरीके की वायर जो कि काफ़ी हीट बर्दाश्त करती है, यहाँ पर ये जलती नहीं है। तो इस तार का हम यूज करेंगे लीड के लिए, और इसमें पहले हम उसी तरीके से जिस तरह से पीछे साइड हमने पेपर लगाया और सिलाई किया उसी तरीके से इस साइड भी हम करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो इस तरफ की बंधाई थी वो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है, और इसमें जो लीड तार है उसको भी हमने बांध दिया है। देखिए 2 यहाँ पर ब्लैक कलर की वायर बांधे हैं और 2 रेड, जिसमें से 2 ये जो ब्लैक कलर की वायर हैं ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की हैं, और ये दोनों जो रेड कलर हैं ये रनिंग कॉइल की हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्शन किया, और इसमें देखिए ये लीड तार है और यहाँ पर हमने स्लिप यूज किया है 3 नंबर का, और इसमें जो अंदर यहाँ पर यूज किया है वो 1 नंबर का स्लिप यूज किया है। और कुछ इस तरीके से ग्रीन पेपर पहले लगा करके उसके ऊपर हमने इस स्लिप को लगाया है। तो कुछ इस तरीके से पूरा जो इस तरह की बंधाई है पूरा इस तरफ की वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस साइड की भी पूरा जो बंधाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके साइड में यहाँ पर ये टेप लगा दिया है और इस साइड भी हम लगा देंगे। तो देखिए अब इसके हम जो पल्ले हैं उनको भी अच्छी तरीके से बांधेंगे। देखिए इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम दोनों बुश पर तेल
यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर तेल हम अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, जिससे जो बुश है वो यहाँ पर ख़राब ना हो जल्दी से, और जो इसका शाफ्ट है वो भी अच्छी तरीके से ठीक रहे। देखिए ये इसका रोटर पॉइंट है और ये पूरा स्टेटर है। स्टेटर में जो वाइंडिंग है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी जो यहाँ पर पल्ले हैं उनको अच्छी तरीके से आप लोगों को बांध करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो इस कूलर की जो बंधाई थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हमने इसकी जो पंखुड़ी है उसको भी लगा दिया है, और इसके जो दोनों पल्ले थे उनको भी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया है। देखिए यहाँ पर, और जो इसके कनेक्शन वायर हैं वो इस तरफ निकले हुए हैं, और जो बंधाई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है। देखिए जब यहाँ पर खोला जाता है मोटर को तब हम इसमें थोड़ा सावधानी रखते हैं, तो अच्छी तरीके से बाद में भी जो मोटर है वो बंध जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ मार्क कर लेते हैं जो कि बॉडी पर, और उसके बाद जब बांधते हैं फिर तो उसी मार्क को हम मिला करके इस मोटर के जो पल्ले हैं वो बांध देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, और जो रनिंग है वो भी एकदम फ्री हो यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन किस तरीके से करे जाएंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर 3.25 नंबर का कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे। बाद में जब हम इसमें लगाएंगे तो 4 नंबर का कंडेंसर यहाँ पर कैपेसिटर यूज करेंगे। तो देखिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हम 3.25 नंबर का यहाँ पर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 वायर हैं, 2 रेड कलर के वायर और 2 यहाँ पर ब्लैक कलर के वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक और रेड और एक ब्लैक दोनों को आपस में मैच करा देंगे, जिसको हम कॉमन बना देंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये 2 वायर हैं, एक रेड और एक ब्लैक। किसी भी यहाँ पर चाहे ये वाला रेड चाहे यूज करें चाहे वो, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्लैक में भी चाहे ये इसको यूज करें या फिर उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इन दोनों वायर को आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारा कॉमन वायर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 वायर बचे इन पर हम कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर किसी भी एक वायर में यहाँ पर बांध देंगे कैपेसिटर के, इस वाले वायर में या फिर इस वाले में, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर किसी भी वायर में बांधे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बांध करके अच्छी तरीके से आप लोगों को कनेक्शन फिर दिखाते हैं कि इसका जो कनेक्शन है वो कैसे हुआ है और ये किस तरीके से रन कर रहा है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 2 वायर हैं आपस में मिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक रेड पर यहाँ पर हम कैपेसिटर का एक हिस्सा बांधेंगे और एक यहाँ पर ब्लैक पर बांध देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो कनेक्शन है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन वायर आएंगी यहाँ पर फेस और न्यूट्रल वाली, यहाँ पर एक कुछ इस तरीके के प्लग से हम आप लोगों को चेक कराते हैं। यहाँ पर किसी भी एक वायर को हम यहाँ पर बांध देंगे और एक वायर को हम यहाँ पर बांधेंगे। कैपेसिटर के किसी भी एक हिस्से पर रखेंगे, जिसमें सीधा चलेगा उसी पे हम टेपिंग कर देंगे और जिसमें उल्टा चलेगा उसको हम खाली छोड़ देंगे, उसमें खाली टेप मार देंगे, उसमें फेस न्यूट्रल वाला वायर नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए एक हिस्से पर रखते हैं तो एक में देखिए एक हिस्से पर सीधा चलेगा और एक पे उल्टा चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो फैन है वो उल्टा चल रहा है यहाँ पर ब्लैक वाले वायर पर, और ये रेड वाले वायर पर देखिए यहाँ पर सीधा चल रहा है, ऊपर आगे हवा दे रहा है। यहाँ पर ये रेड वाला वायर यहाँ पर हमारा रनिंग का है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारा अंदर यहाँ पर वाइंडिंग हुआ है, जो कि जिसमें हमने रेड वाला वायर बांधा था वो रनिंग का था। तो रनिंग यहाँ पर सीधा चल रहा है इस पर, तो ये एकदम कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन किया जाएगा। और ये जो ब्लैक वाला वायर है इस पर हम टेपिंग कर देंगे, और इस पर हम जो एक वायर है बिजली का यहाँ पर फेस हो या फिर न्यूट्रल, एक वायर इस पर हम यूज करेंगे कॉमन पर, एक यहाँ पर कैपेसिटर पर बिजली का। तो कनेक्शन इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है और जो मोटर की वाइंडिंग है पूरी तरीके से यहाँ पर सक्सेस हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मोटर है इसको यहाँ पर इस कूलर में बांध करके पूरी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टेप हैं सब कुछ यहाँ पर
बांधने के बाद फिर आप लोगों को एकदम यहाँ पर इसको चालू हालत में दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चल रहा है। इसके जो कनेक्शन है वो सेम उसी तरीके से किए जाएंगे और यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है इन स्विच पर यहाँ पर कनेक्शन कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब उसमें जो लो, मिड, हाई का सिस्टम था वो नहीं है, सिर्फ हाई चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हाई और लो चले तो उसके लिए यहाँ पर 2 कंडेंसर हम यूज करके उसमें बना सकते हैं। तो वो अगर आप लोग बनाना चाहते, मेरे चैनल पर आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो मिल जाएंगे कि 2 स्टेप में पंखे को किस तरीके से रन किया जाता है। तो उसका जो वीडियो है मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर आप लोग जाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वहाँ से वीडियो देखें। तो चलिए इसको हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मोटर पूरा टाइट होगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर वो लगे हुए हैं स्टैंड, तो इस पर मोटर टाइट होगा। और इसका जो कवर है वो यहाँ है जो कि यहाँ पर पानी से बचाता है। तो चलिए बंद करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो कूलर की मोटर थी कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग कर दिया गया है। देखिए ये जो इसके स्टैंड है, स्टैंड पर कुछ इस तरीके के यहाँ पर बोल्ट लगे हुए थे, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो मोटर है वो कुछ इस तरीके से फिक्स की गई है और जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर लगाया गया है और उसमें अच्छी तरीके से यहाँ पर टेप लगाया गया और जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कनेक्शन वायर है और इस साइड पर यहाँ पर पूरा कनेक्शन किया गया है। तो कनेक्शन यहाँ पर बीच वाले बटन से था, तो यहाँ पर कनेक्शन इसी से दिया गया है। यहाँ पर मैं कनेक्शन का जो फ़ोटो है वो लगा दूंगा। अब यहाँ पर इसका जो पाइप है वो इसके बाहर वाले हिस्से पे लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। चलिए टाइट करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो कूलर है वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसका जो प्लग है यहाँ पर हमने लगा दिया है। यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं। ये स्विच ऑन करते ही यहाँ पर जो कूलर है वो चालू हो गया। और जो हवा है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दे रहा है। देखिए यहाँ पर इसके जो स्विच है यहाँ से यहाँ पर चालू हो रहे हैं। ये इसका देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर स्विच है, ये यहाँ पर जो इसकी जाली है इसको यहाँ पर इधर उधर करने के लिए स्विंग मोटर है यहाँ पर। तो दूसरा नंबर यहाँ पर ये इसका कूलर मोटर है और यहाँ पर ये पंप मोटर है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो ये कूलर मोटर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। देखिए यहाँ पर पीछे जो कि सामान है यहाँ पर देखिए पूरा हिल रहा है और जो इसकी वेल्डिंग की गई है वो 28 और 30 नंबर यहाँ पर वायर से की गई है। तो इसका जो पूरा डिटेल है मेरे इस वीडियो में है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो इस जो मोटर है उसको ज़रूर आप लोग बनाना सीख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।